जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर चुनाव वर्ष 2021 और 22 के लिए अध्यक्ष पद के लिए इस बार भी सुशील भाटी एडवोकेट ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आइए हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या इनके मुख्य मुद्दे रहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं जी? आपके मुद्दे और प्राथमिकता क्या है? आप दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े। रहा एक जो प्राथमिकता की बात है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। अध्यक्ष पद के लिए आप तीसरी बार लड़ रहे हैं जी। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जो सबसे अहम समस्या है मेरी नज़र में, वो है पिछले 10 सालों से चैम्बर की व्यवस्था हमारे जो युवा साथी हैं उनकी नहीं हो पाई है। पिछले दिनों उन्हें मीठी गोली सटका दी गई पिछले दिनों, और वो आज तक अभी मेरे ख्याल में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो चैम्बर की व्यवस्था सबसे पहले जुडिशरी से मिलकर, हाई कोर्ट से मिलकर जहाँ से प्रक्रिया होगी पूरी करी जाएगी। दूसरा सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था पे भी ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर कचहरी प्रांगण में। तीसरा पानी की व्यवस्था है। एक और सबसे अहम समस्या है, ये तो पानी कराएंगे। एक हमारे ज़िले में जब से कमिश्नरी आई है, पुलिस प्रशासन का रवैया वकीलों के प्रति ठीक नहीं है। अगर मान लिया पुलिस वालों को ये पता लग जाए कि ये वकील है, तो उनके साथ में जान के बदतमीज़ी की जाती है। उसका कारण ये रहा, पिछले दिनों पुलिस से हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी मिले रहे, अगर मान लिया मेरे वकील साथी के साथ कोई गड़बड़ होगी तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी है। कोर्ट हमारे साथ है, जुडिशरी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि जुडिशरी हम दोनों एक साथ हैं। इसलिए ये पुलिस वाले जो ना, ये अगर मान लिया वकील के साथ में कोई गड़बड़ करेंगे तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उन्हें। सबसे अहम समस्या है, अगर मैं आपको बताऊं, रोड पे हमारा वकील साथी रात में आ रहा है और वो ये कह दे कि मैं वकील हूँ, तो ये जो बैरिकेटिंग करके खड़े रहते हैं ना फर्जी, जो जहाँ पे उगाही करते हैं लोगों से, वहाँ पे केवल क्योंकि एक वकील ऐसा व्यक्ति है समाज में जो इनको जवाब देने में सक्षम है, इनके साथ में इसीलिए ज़्यादा बदतमीजी की जाती है, क्योंकि ये इन्हें आए दिन झपक छुटाते हैं इनकी। भाई झूठे सच्चे मुकदमे लगा, वकील ही पैरवी करें। और वकील की कभी भी एक चीज़ और बता दो भाई जी, वकील की कभी भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है किसी पुलिस वाले से या किसी से भी। अगर मान लिया ये हमारे जो यहाँ पे आते हैं उन लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, हमारे वो भी तो हमारा परिवार है, अगर मान लिया किसी के साथ बदतमीजी तो इन्हें बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल 100 लाख तक। और रही वकील साथी की जिम्मेवारी की, यहाँ पे अगर मान लिया मुझे जिम्मेवारी मिलेगी तो किसी भी क्षेत्र में, मैं भाई जी दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में जो अब तक चला रहा वो 100 लाख तक नहीं होने दिया जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। अच्छा, आपने चैम्बरों की बात की है, तो ये पिछले चुनाव में होते रहे तो उसमें भी हर बार ये मुद्दा रहा। हर बार नहीं रहा है अहम मुद्दा। पिछली बार जो हमसे निवर्तमान हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री मनोज भाटी जी, उन्होंने इन बच्चों से इस चीज़ का लाभ लिया और उन्होंने अपने उसमें कहा था कि भाई मैं 7 दिन में चैम्बर दे दूँगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। उसमें क्योंकि कोई भी है, कभी भी मैं एक चीज़ और बता दूँ, वादा करने वाला जो वादा कर रहा है उसकी ईमानदारी उसके साथ रहती है, और जो उसे सुन रहा है, मान लिया मैं हूँ, आप मुझसे कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो ये आपकी ईमानदारी है, उसे मेरा कैरेक्टर क्या है मुझे देखना। अगर मान लिया मेरे साथी ने, युवा ने विश्वास करा कि हाँ चैम्बर मिल जाएंगे, तो उनकी कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती है क्योंकि हम उन्हें नहीं दे पाए। मैं हूँ या आपसे पूर्व में रहे हूँ, और ख़ासकर जिम्मेवारी उनकी बनती है क्योंकि उन्होंने इन्हें बरगलाया। और मेरा मानना है आज तक का इतिहास रहा जी, 21 साल हो गए कचहरी में, आप पता कर लेना, हमारे वकील साथी बहुत सारे खड़े हैं, जिस मामले को कहिए उस पर खड़े उतरे, कहीं पीछे नहीं हटा जाए किसी मामले में, चाहे जुडिशरी हो चाहे कोई भी हो। अगर मान लें ठीक चल रहा, ठीक है, हम पे काम है वही, भाई हम दुनिया की लड़ाई लड़ाएं, एक अपनी लड़ सकें, उसे भी देखेंगे क्या दिक्कत है। चैम्बर का जो मामला है, इसमें जो जगह की समस्या आती है तो उससे कैसे निपटेंगे? मतलब जगह बहुत है, जगह कहानी, जगह तो एक बार भाई जी चिन्हित हो चुकी है। हमें चैम्बर्स के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिली। 5 एकड़ में जो ज़मीन में हमारे चैम्बर्स और बार हमारी बनी हुई है, और उन्हीं चैम्बरों जो हमारी ज़मीन है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारे पास में एक बगिया की ज़मीन है, उसमें डीएम साहब से, सॉरी सिंचाई विभाग की ट्यूबवेल की ज़मीन है यहाँ। तो उसमें ये है कि उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे स्थानीय एमपी साहब हैं, इनसे मिलके इसकी ज़मीन को बात करके, इस ज़मीन है डीएम साहब से परमिशन का, क्योंकि हमारे परिसर में उनके काम आनी नहीं है और ये बेकार पड़ी है, उसमें चैम्बर बनाने का काम किया जा सकता। और एक हमारे यहाँ बगिया है बगल में, आप जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ पर देखो, वहाँ पे मैंने पिछले दिनों भी कहा था, वहाँ पे फोटोग्राफ़र
है हमारा ही पार्ट भी, क्यों हमारी ज़रूरत है, लेकिन वकील नहीं बैठ सकता वहाँ पे। तो क्योंकि बगिया की ज़मीन भी है, वहाँ पे व्यवस्था करी जाएगी। और ज़मीन तो भैया मैं बताऊँ, जो दिलों में जगह चाहिए, हमारे इतने सारे हैं साथी आज के, ज़मीन तो इकट्ठी हो जाएगी, कोई दिक्कत ना, जितनी चाहोगे उतनी। और चैम्बर देने पाएंगे नहीं ईमानदारी से, मैं हूँ या कोई भी हो, इन्हें चैम्बर मिलेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मुझे मिला मौका तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई रोक नहीं पाएगा, चैम्बर मिलेंगे ही ना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा। कोर्ट में क्या करप्शन की समस्या है? बहुत बड़ी समस्या। कैसे निपटेंगे? कोर्ट से बड़ा कहीं करप्शन है? हैं? हैं? कैसे निपटेंगे? निपटने के पहले भी हमने, जब हम सेक्रेटरी रहे ना, मैं सेक्रेटरी रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे टाइम में सब ठीक हो गया मामला। और आगे भी अभी तो ऊपर वाले की दुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज की डेट में भी जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की दिक्कत है कि ये कहीं कुछ करेगा, वो कर रहे हैं गड़बड़। अब आज की डेट में मत कह रहा हो यार, वैसे ही बहुत सारे पीछे पड़ रहे हैं। हैं? जिले के जो विभिन्न जो कस्बे हैं, वहाँ से यहाँ परिवहन की सुविधा नहीं है, काफ़ी दूर से दीवार है, आते हैं, क्या इसमें खास है? भाई जी पिछले आज की डेट में, क्योंकि हमारे ज़िले को 21 साल हो गए, आज की डेट में वो समस्या नहीं है जिस टाइम हम कचहरी में आए 99 में, जो उस टाइम समस्या थी। उस टाइम पे बसें से, और अब तो बहुत सारी व्यवस्था है, और भी इसमें भी सुधार करने की कोशिश। एक चीज़ और बता दूँ, हमारे वकील साथियों से जो टोल लिया जाता है जेवर टोल पे या लोहाली टोल पे, वहाँ टोल वालों की बदतमीजी ये है, जो लोहाली से आ रहा है, जो सिकंदराबाद से आ रहा है, वो तुम्हारे रोड पर 5 किलोमीटर नहीं चला, उनसे दोनों ओर से 240 रुपये वसूले जाते हैं। इनसे बात करी जाएगी बैठ के, और अपने जो जिला जज महोदय हैं जुडिशल के साथ लेके बात की जाएगी। अगर जो वकील लोकल वहाँ से आ रहा उनसे टोल की जो व्यवस्था ये ना ली जाए। जेवर कर रहे हैं। एक वादकारियों के लिए बैठने के लिए कोई उचित यहाँ स्थान नहीं है, ना ही कोई पेयजल की व्यवस्था है। वादकारियों के लिए और हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए, सबके लिए पेयजल की व्यवस्था भी और बैठने की भी। बैठने की व्यवस्था तो अथॉरिटी हमारे यहाँ पर है, ये 3 अथॉरिटी हैं, ये खागे हमारे सारे पूरे क्षेत्र है, ये करेंगे व्यवस्था, इनसे कराएंगे। सबके मोटे मोटे पेट ना हो, देखना रहे तुम, तो इनसे कराएंगे, कोई दिक्कत ना, और अपना पैसा लगा इनसे ही करवाएंगे अगर ये जगह अथॉरिटी रहेंगी। चुनौती किससे माने आप? 3 इसमें जो नामांकन शायद हो चुके हैं अध्यक्ष पद के लिए, आपने किसे माने? चुनौती मतलब प्रतिद्वंदी कौन है? सब अपने भाई हैं। देखो एक मैं बात बताऊँ, एक चुनाव हो रहा है, ठीक, और चुनाव में 3 आदमी मैदान में हैं। हमारे जो साथी हैं उन्हें तय करना है कि उनके उसमें कौन सेट बैठता है, कौन अपने वादे नहीं फट रहे हैं, कौन ईमानदार आदमी है, जिसे सही मानेंगे उसे चुनेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जैसा फ्रेंडली नहीं होता कहीं भी, हमारे यहाँ टेंट भी बगल में लगते हैं और हम बता के जाते हैं अगर फलाने के मुँह तो इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसा विवाद नहीं है, द्वेष भावना नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनने बदतमीजी करी है पूर्व में भी, उन्हें ठीक करा जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, और अधिवक्ता साथियों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले चैम्बर, और किसी भी तरह के सम्मान से मतलब व्यक्ति का जुड़ा हुआ सम्मान से मतलब आप समझ रहे होगे, व्यक्ति के, हमारे अधिवक्ता साथी के सम्मान में अगर कोई भी आँच पहुँचेगी, उसके लिए आधी रात खड़े मिलेंगे किसी भी तरीके से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें